स्वामी आचार्य श्री रत्नेश जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हुए कि वो भी अपनी वाक पुष्पांजलि व्यासपीठ को समर्पण करें, क्योंकि आप विद्युत वरण्य हैं और आप सागर को गागर में भरने के आपके अंदर पात्रता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो है क्या है, समय को देखते हुए अपनी वाक पुष्पांजलि व्यासपीठ को समर्पण करें। पूज्य श्री श्री राम श्री राम। पाराशर्यवचः सुधामुपनिषत् दोग्धाब्धिमध्योद्घृतां संसाराग्निविदीपनव्यपगत प्राणात्मसञ्जीवनीं पूर्वाचार्यसुरक्षितां बहुमति व्याघातदूरस्थिताम् आनीतां तु निजाक्षरैः सुमनसो भौमां पिबन्त्वन्वहम् जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणगण निलय परात्पर पुरुषोत्तम पर ब्रह्म कौशल्यानंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वंश वैजयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भगवती भास्वती पराम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुत्तलिका विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनकराज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी, इस अयोध्या परिक्षेत्र में सजे हुए इस ज्ञान फलक के व्यासासनासीन, जिनकी वाणी ने सिर्फ भारतवर्ष को ही नहीं संपूर्ण विश्व को चमत्कृत किया है, आज ऐसे ख्याति लब्ध प्रतिष्ठित प्रवक्ता इस व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे हैं। आपकी वाग विदग्धता, आपकी वाणी की सुलक्षणता, विषय के परिवेशन की आपकी मनोज्ञता आप सुन रहे होंगे। मुझे तो लगता है वर्तमान में अन्यत्र ऐसा दुर्लभ है। ऐसे पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी और जिनकी देखरेख में यह संपूर्ण कार्यक्रम समायोजित हुआ है, वैसे तो हम लोग बचपन के ही साथी हैं और अनंत श्री समलंकृत परम पूज्य श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री कुरेशाचार्य जी, अभी जिनकी धीर गंभीर वाणी में हम लोग ग्रंथ के रहस्यार्थ का श्रवण कर रहे थे, अनेकशः सनातन सदग्रंथों को व्याख्यायित करने वाले पूज्य आचार्य चरण श्री स्वामी श्रीधराचार्य जी, ऐसे श्री शिव प्रसाद द्विवेदी गुरु जी के नाम से आप बहुत प्रसिद्ध हैं। और आज की इस सभा को और गरिमणता प्रदान करने वाले, अयोध्या का कण कण जिनकी गौरव गाथा से आप्लावित है, ऐसे पंडित श्री उमापति त्रिपाठी के वंशज वशिष्ठ कुलोद्भव पूज्य श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी, और यहाँ पर कृपापूर्वक पधारे। और हमने सुना कि आप तो नित्य पधारते हैं। हमारे अयोध्या के बड़े ही लाडले दुलारे संत हैं। अयोध्यावासी कहते हैं अयोध्यावासियों के हृदय में दो ही लोग रहते हैं, एक श्री कनक बिहारी, दूसरे श्री मिथिला बिहारी। तो ऐसे अयोध्या के मधुकर संत श्री मिथिला बिहारी दास जी, इस कथा के आयोजक स्वस्ति श्री इंद्रपाल सिंह जी, मैं उन्हें विशेष साधुवाद दूंगा कि 2 बार इंद्र ने वर्षा कराई थी। एक बार द्वापर में ब्रज में कराया था। उस वर्षा का परिणाम यह हुआ कि ब्रजवासी श्री कृष्ण के साथ उनके सारे भक्तजन जुट गए। और आज इंद्रपाल सिंह जी ने जो यहाँ एक कथा वर्षा का आयोजन किया है, इस माध्यम से सारे अयोध्यावासी भी यहाँ जुट रहे हैं, तो वह विशेष साधुवाद के पात्र हैं। और वाल्मीकि रामायण के विषय में अब क्या कहना, आप तो सुन ही रहे हैं। इतना जरूर कहूंगा कि विश्व संस्कृति को सबसे अधिक किसी के चरित्र ने प्रभावित किया है तो भगवान श्री राम के चरित्र ने किया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है,
संसार के समस्त धर्मों में मानवीयता के जितने उदात्त गुण बताए गए हैं वो सारे गुण भगवान श्री राम में पाए जाते हैं। भगवान श्री राम के उन समस्त गुण समूहों को इस धरा पर सर्वप्रथम किसी ने अवतरित कराया है तो इसका श्रेय महर्षि वाल्मीकि को ही जाता है। महर्षि वाल्मीकि वह आचार्य हैं जिनके ग्रंथ का आधार पाकर के संसार के समस्त साहित्यकार कुछ भी लिख पाए। और सच कहूं मैं तो जितने लोगों ने लिखा है सबने राम के विषय में कुछ कुछ ही लिखा है। यदि राम के विषय में सब कुछ जानना हो तो आपको वाल्मीकि रामायण ही सुनना पड़ेगा, आपको वाल्मीकि रामायण ही पढ़ना पड़ेगा। एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसने भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र पर दृष्टि निक्षेप की है, संपूर्ण चरित्र को उपस्थापित करने का प्रयास किया है। अभी गुरुजी की चर्चा चल रही थी और हम लोग सुन रहे थे। हमारे यहाँ काव्य की 3 कोटियां बताई गई हैं। एक काव्य शब्द प्रधान होता है, दूसरा अर्थ प्रधान होता है, तीसरा व्यंग प्रधान होता है। शब्द प्रधान काव्य प्रभु सम्मित होता है, अर्थ प्रधान काव्य सुहृत सम्मित होता है और व्यंग प्रधान काव्य कांता सम्मित होता है। तो शब्द प्रधान काव्य हमारे यहाँ वेद है, अर्थ प्रधान काव्य पुराण और महाभारत है और व्यंग प्रधान काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। और यदि हम कहें तो शब्द प्रधान होने के कारण वाल्मीकि रामायण वेद की तरह है, अर्थ प्रधान होने के कारण यह पुराण और महाभारत की तरह है और अपने आप में यह व्यंग प्रधान तो है ही, इसलिए यह कांता सम्मित होने के कारण मुख्य रूप से श्री सीता चरित्र को प्रतिपादित करने वाला ग्रंथ माना जाता है। व्यंग प्रधान का तात्पर्य यह नहीं कि किसी व्यंजना से है। व्यंग का अर्थ होता है जहां एक शब्द कई अर्थों को अभिव्यक्त करें। और सामान्य रूप से यदि आप वाल्मीकि रामायण का हिंदी पढ़ेंगे तो शायद वाल्मीकि रामायण को उस रहस्य को न समझ पाएं जब तक किसी आचार्य की कृपा के आलोक में इस ग्रंथ को न समझा जाए, क्योंकि यह उस कामधेनु की तरह है जितना आप हमारे भगवत अनंत पादीय स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी श्री शैलपूर्ण स्वामी जी से 18 बार इसका अध्ययन किए और 18 बार उनको एक नए अर्थ की प्राप्ति हुई। वैसे ही हम लोग भी जब वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे थे तो एक श्लोक आया, गुरुजी बैठे हुए हैं, कि जिस महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम को धर्म विग्रह कहा, रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः, उसी महर्षि वाल्मीकि ने रावण को भी धर्म विग्रह कहा। यह अद्भुत बात। और रावण को धर्म विग्रह कहने वाला कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा लल्लू जगधर पंच कल्याणी नहीं है, स्वयं परमात्मा भगवान श्री राम कह रहे हैं। जब रावण का वध कर लिया उन्होंने, जिसकी चर्चा चल रही थी, तो भगवान राम कहते हैं गतः सेतु सुनीता नाम गतो धर्मस्य विग्रह। आज धर्म का विग्रह रावण चला गया। तो बहुत ही आश्चर्य की बात थी हम लोगों के लिए कि राम जी तो धर्म के विग्रह हैं ही, रावण धर्म का विग्रह कैसे है। तो हम लोग भागे भागे गए तो एक गुरुजी तो यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं, एक दूसरे गुरुजी हैं श्री ब्रह्मचारी गुरुजी, और उनसे पढ़ने का सौभाग्य हम सबको मिला है। तो ब्रह्मचारी गुरुजी के पास हम लोग भागे भागे गए तो उन्होंने इस चुटकियों में इसका समाधान किया। उन्होंने कहा कि सुंदरकांड में रावण श्री जानकी जी से कहता है, हे राजकिशोरी, तुम क्या समझ रही हो कि मैंने तुम्हारा अपहरण करके गलत किया? स्वधर्मे रक्षसाम भीरु, यह मैं अपने स्वधर्म का पालन कर रहा हूं। यह राक्षस धर्म है, पर स्त्री का अपहरण कर लेना, पर स्त्री के साथ गमन कर लेना, यह हमारा धर्म है। यदि राम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो यह रावण अपने धर्म का पालन कर रहा है। और यहाँ राम जी का तात्पर्य है गतो धर्मस्य विग्रह, किस धर्म का विग्रह गया? तो यहाँ अर्थ होगा कि राक्षस धर्म का जो विग्रह रावण था वह आज इस धरती से चला गया। तो यह व्यंग प्रधान काव्य है जहां पर ऐसे तमाम अर्थ पड़े हुए हैं। ऐसे गूढ़ार्थों को जब तक आचार्यों से न समझा जाए तब तक इसे ठीक से समझा नहीं जा सकता। और आप सबको विदित ही है, आप सब सुन ही रहे हैं कि कौन सा ग्रंथ सुना जाए, इसकी भी एक बड़ी चुनौती है।
तो हमारे यहाँ ज्ञान के लिए वेद, वेद शब्द का अर्थ ही है विद ज्ञाने धातु से वेद शब्द निष्पन्न होता है, ज्ञान की राशि। लेकिन आज वेद को समझने में हम सब कितना समर्थ हैं, तो हमारे आचार्यों ने वेद को समझाने के लिए 2 प्रकार के ग्रंथों की रचना करी, इतिहास और पुराण की। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहेत। लेकिन इस इतिहास पुराण दोनों को रख दिया जाए तो हमें किसकी कथा सुननी चाहिए? हमारे स्वामी लोकाचार्य जी कहते हैं उभयोर मध्य इतिहास प्रबलः। पुराण और इतिहास दोनों की बात आए तो हमें इतिहास सुनना चाहिए। तो हमारे यहाँ इतिहास भी 2 हैं, महाभारत और रामायण। हम महाभारत सुने कि रामायण सुने? तो हमारे आचार्य कहते हैं इतिहास श्रेष्ठे न कारागृहवास कर्तृया वैभव मुच्यते। यदि रामायण महाभारत में से चुनना हो तो रामायण सुनना, वाल्मीकि रामायण सुनना। क्यों? क्योंकि उसमें कारागृहवास कर्त्री श्री जानकी जी के वैभव का वर्णन है। किस वैभव का वर्णन है? का रावण जैसे दुष्ट जीवों का उद्धार कराने के लिए जो स्वयं को लंका में बंदिनी बना दे, ऐसी जानकी जी के वैभव का वर्णन जिस ग्रंथ में हो वह इतिहास श्रेष्ठ इतिहास है। और हमारे आचार्य कहते हैं कि 3 विश्लेष हुआ। प्रथम विश्लेष कृपा पक्ष को प्रकाशित करने के लिए, रावण में इतनी सामर्थ्य नहीं थी जो जानकी जी का अपहरण करके ले जा सके। आप पाएंगे कि श्री जानकी जी लखन भैया के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं वाल्मीकि रामायण में, भी हम लोग श्रवण करेंगे। मानसकार तो मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेत लक्ष्मण मंडोला कहकर निकल गए, लेकिन जानकी जी ने कहा सुदुष्टस्तुम मनम एकम एकमेकोनु गच्छति मम हेतो प्रतिच्छन्न प्रयुक्तो भरतेन वा अनार्य करुणारंभ नृशंस कुल पांसन। लखन भैया के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, अरे अनार्य, अरे कुलपांसन, ऐसे शब्दों का प्रयोग। तो जानकी जी ने लक्ष्मण के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। और आप पाएंगे इतना सुनने के बाद भी प्रांजलि स जितेंद्रिय, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं लखन भैया जितेंद्रिय हैं। हाथ जोड़कर कहते हैं माँ, यदि माँ किसी बच्चे को डांटती है तो उसके डांट में बेटे का हित छिपा होता है। लक्ष्मण का हित हो या न हो, लेकिन किसी का हित जरूर है। और माँ जानकी जानती हैं, जैसे हनुमान जी ने कहा न रावण सहस्त्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत अर्दित्वाम परिमलंकाम अभिवाद्य च मैथिलीम। हजारों रावण भी मेरे सामने आए तो मसल कर रख दूंगा। जानकी जी जानती हैं हजारों रावण भी आ जाएं तो मेरे लक्ष्मण के रहते मेरा अपहरण नहीं कर सकते। तो लक्ष्मण को यहां से भेजना चाहिए, इसलिए परुष वाक्यों का प्रयोग किया ताकि मैं लंका में जाकर के इन दुष्ट जीवों का भी उद्धार करा सकूं। ऐसे वैभव का वर्णन जिस ग्रंथ में है वह श्रेष्ठ इतिहास है। और इसीलिए महद विशेषण जानकी चरित्र के साथ महर्षि वाल्मीकि ने लगाया। काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितम महत। प्रश्न है कैसे वक्ता से हम रामायण सुने? तो अभी गुरु जी के मुख से आपका संबोधन बरबश ही आपके दादा गुरु का नाम निकल गया। और दुनिया जानती है, हम लोग तो बहुत अल्प समय में प्रसाद पाए पूज्य श्री लक्ष्मण किलाधीश जी को। वो कहा करते थे यदि साहित्य सुनना है तो पूज्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी का सुनना चाहिए। भारत में वैसा वक्तव्य, अद्वितीय वक्तव्य, वैसी वाणी की निर्झरित धारा आपको देखने सुनने को नहीं मिलेगी। और चूंकि एक गुरु ने ऐसा कहा है, ऐसे एक आचार्य ने कहा है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बैठे आप ही भले हो यहाँ पर, लेकिन आपके रूप में आपके दादा गुरु ही बोलते हैं, यह विश्वास हो रहा है। क्योंकि ऐसी वाणी, ऐसा प्रवाह आपको अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा। वक्ता तो हम लोग भी हैं और कथाएं तो बहुत चल रही हैं, लेकिन सच कहा जाए तो कथा का जो आदर्श होना चाहिए, आज की कथा में क्या क्या चल रहा है मैं यहाँ बैठ करके मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा यदि कथा का कोई मानदंड हो, जैसे मानवता का मानदंड भगवान श्री राम का चरित्र है। वेदव्यास जी ने पंचम स्कंद के किम पुरुष वर्ष के वर्णन में लिखा है, ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय आर्य लक्षण शीलव्रताय साधुवाद निकषणाय। कोई सज्जन अपने चरित्र की कसौटी चाहे, मानदंड चाहे तो राम के चरित्र को देख ले। मैं उसी प्रकार कह सकता हूं, यदि कथा का कोई मानदंड निर्धारित आज किया जाए तो वह डॉक्टर श्री पुंडरीक गोस्वामी जी की कथा ही हो सकती है। ऐसी ही कथा आज समाज को आवश्यक है, जहां पर आप साहित्य के उस ललित ललाम, उन रहस्यों के अलंकारित शब्दों का स्वाद ले सकते हैं, ग्रंथ के रहस्यार्थ, गूढ़ार्थ, भावार्थ, शब्दार्थ का स्वाद ले सकते हैं। और हम सब अयोध्यावासी धन्य हैं
कि आपके श्रीमुख से कथा सुनने को मिल रही है। हम अयोध्या वासियों से अच्छी कथा कोई सुन नहीं सकता। हमारे राम जी तो कथा सुनने के लिए सिंहासन से ही उतर गए थे। सचापि रामः परिषद गतः शनैर बुभूषया सक्तमना बभूव स रामोपि शनै शनै सिंहासनाद अवतीर्य झटिति परिषदम प्राप्त रसभंगो भविष्यति इति। गोविंद राज जी कहते रसभंग न हो जाए, तो कथा में रसभंग न हो, हमारे राम जी नीचे बैठकर सुनते थे कथा। तो हम अयोध्या वासियों से अच्छा कथा कौन सुन सकता है, और आप सब बैठकर खूब स्वाद ले रहे हैं। पूज्य श्री ने ऐसी कृपा करी, और ऐसी कृपा हम अयोध्या वासियों को बारंबार मिले, इसी विनती के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। श्री आचार्य चरण के चरणों में